वेलकम टू एग्जाम सर स्टडी। दिस इज शिवम गुप्ता। मैं डिस्कस करने वाला हूं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का महत्वपूर्ण विषय गणित शिक्षण के महत्वपूर्ण चैप्टर प्रायिकता को। प्रायिकता से आपके प्रश्न बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं और उनको ये क्वेश्चन बहुत हार्ड लगते हैं, सोचते हैं कैसे निकलेगा। आपको इस वीडियो का अगर पूरा देख लिया तो बहुत आसानी से आप प्रायिकता को हल कर लेंगे। ये हमारा वादा है कि आप प्रायिकता कभी नहीं भूल सकते अगर आपने वीडियो को अच्छे से देख लिया, क्योंकि हमने बहुत आसानी से आपको इसको समझाया है। सारे की वीडियो की जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप एग्जाम सर स्टडी में आपको मिल जाएगी। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दी जाएगी। उसके अलावा हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स हो जाएंगे, जैसे इंस्टाग्राम, ये हमारा फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप भी इसी नाम से है। चलते हैं, देख लेते हैं आगे। डीएलएड, सीटेट, यूपी टेट तथा सुपर टेट की तैयारी करने के लिए एग्जाम सर स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल या वीडियो पर नए हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप अपनी तैयारी आसानी से कर सकें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस अवश्य कर दें, जिससे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए देख लेते हैं प्रायिकता के बारे में। पहले जानेंगे प्रायिकता की परिभाषा क्या होती है। फ्रेंड्स, अगर बात करेंगे प्रायिकता की परिभाषा की तो भैया होता है क्या, समान घटनाओं, क्या है, समान घटनाओं में से एक घटना के घटित होने की संभावित आवृत्ति, क्या आवृत्ति के रूप में प्रायिकता को परिभाषित किया जाता है। और ये परिभाषा किसने दी थी? ये भैया हमारे कौन थे? गैरेट ने दी थी। कौन? गैरेट ने दी थी। चलिए देख लेते हैं, प्रायिकता के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली बात आती है कि भैया प्रायिकता में अवयव होते हैं, उनको हम प्रदर्शित किससे करते हैं, ये आप पहले सीख लीजिए। अवयव को हम यस से प्रदर्शित करेंगे। जो अवयवों की संख्या होगी ना, टोटल अवयवों की संख्या होगी, तो उसको हम बोलेंगे एन बोलेंगे, क्या एन बोलेंगे। और दिया है एक सिक्के के उछालने पर क्या होता है। आप ये समझ लीजिए, अगर आप एक सिक्का उछाल रहे हैं ना, क्या बोलते हैं, हेड टेल बोलते हैं ना। अगर आप एक सिक्का उछालेंगे तो भैया या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो क्या आ सकता है, या फिर हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो हमारा क्या एन क्या आ जाएगा, एन बराबर हमारा 2 हो जाएगा। एच को आप प्रदर्शित करते हैं हेड, आपको पता ही है, टी को टेल, ठीक है। ऐसे आपको हम समझाने के लिए ये सब लिखा है। अब देख लेते हैं, अगर हम 2 सिक्के उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है। यानी कि अगर हम 2 सिक्के उछालेंगे तो हमारा एन है, जो हमारी अवयवों की संख्या है, क्या हो जाएगी। इसको देख लेते हैं। ये कुछ आपको समझने, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। 2 सिक्के अगर उछाल दिए जाएं तो भैया क्या आएगा, 2 सिक्के अगर उछालेंगे तो या फिर हेड आ जाएगा या फिर टेल आ जाएगा, या फिर हेड टेल आ जाएगा या फिर टेल हेड आ जाएगा। यही आ सकता है ना, यही तो आ सकता है। और ये टोटल अवस्थाएं कितनी हो जाएंगी, एक हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएंगी। यानी कि टोटल क्या है, 4 तरीकों में आ सकता है। तो हमारा एन हो जाएगा भैया कितना, 4 हो जाएगा। इसको शॉर्टकट में ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपको हेड टेल कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। बस एक तरीका ये है कि 2 की घात n, अगर 2 सिक्के हैं तो 2 की घात 2, 3 सिक्के हैं 2 की घात 3 और 4 सिक्के हैं 2 की घात 4। ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। यानी कि जैसे कि हमने ऊपर निकाला था 2 की घात 1 हो जाएगा ना, एक सिक्का था 2 की घात 1, यानी कि कितनी एन कितना आया था, एन हमारा 2 आया था ना। इसके बाद हमने 2 की घात 2 कर दी थी, यानी कि 2 सिक्के थे तो हमारा 4 आ गया। अब देखते हैं 3 सिक्कों के बारे में। वही हमने इसमें फार्मूला लगा दिया, यानी कि 2 की घात n तो 2 की घात 3 हो जाएगा। एन कितना है, 3 है ना, 2 की घात 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो हमारा एन टोटल आ जाएगा 8। ये आपको हमने एन निकालने का तरीका इसलिए बताया क्योंकि आपको क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी भैया अभी आगे। चलिए देख लेते हैं, एक पासे को फेंकने पर। अब अगर बात करेंगे भैया पासे की, तो पासे में फलक कितने होते हैं, 6। पौ से स्टार्ट होता है, आपने खूब खेला होगा ना लूडो, उसमें पासा जो होता है फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं ना। जिसमें 1 लिखा होता, किसी में 2 लिखा होता, 3 लिखा होता, 4 लिखा होता, 5 6 लिखा होता, ठीक। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो कितनी होती फलक, टोटल होती है भैया 6। ये टोटल कितनी है, 6 है ना, टोटल हमारी 6 है, तो एन बराबर हमारा हो जाएगा 6। अब बात करते हैं 2 पासे फेंकने पर। वही नियम इसमें लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 की घात, यानी कि क्या बोल सकते हैं, 6 की घात, एक पास है तो 1, अगर 2 पासे हैं तो 2 और 3 पासे हैं 3। ऐसे कर देंगे तो हमारा इसमें 2 पासे थे, 6 की घात 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 गुणे 6 यानी कि 36 हो जाएगा। एन हमारा क्या आ जाएगा, एन हमारा आ जाएगा 36 आ जाएगा भैया। चलते हैं देख लेते हैं प्रायिकता के फार्मूला और देख लेते हैं भैया। प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर होता है एन बटे एन एस, जहां पर भैया पी जो ये है हमने क्या प्रदर्शित किया, घटना की प्रायिकता होती है। क्या होती है, घटना की प्रायिकता। और जो एन है इसको क्या बोलते हैं, घटना की संख्या। क्या बोलते हैं, घटना की संख्या। ई जो हमारी हो जाएगी घटना और टोटल घटना की संख्या एन हो जाएगी। अभी आपको ऊपर हम एन के बारे में बता चुके हैं, क्या होता है, अवयवों की संख्या।
चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक पासा फेंकने पर विषम संख्या आने की घटना के लिए प्रायिकता ज्ञात करिए। क्या पूछा है? विषम संख्या आने की। पहले देख लेते हैं, उनकी सारी फलकें लिख लेते हैं। यस बराबर, यानी कि पासे में क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है ना। टोटल कितना हो जाएगा, एनएस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, जैसे आपको ऊपर निकाल के दिखाया था। अब पूछा है विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो विषम संख्या की बात करेंगे तो भैया इसमें क्या क्या विषम है, 1 विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है। तो ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 3 5। अब हमें निकालना है यानी कैसे हो जाएगा, 1 2 3, कितनी है संख्या, 3 है ना। तो एन बराबर हमारा हो जाएगा 3। चलिए रख देते इसका मान। फार्मूले में क्या होता है, पी बराबर एन बटे एन एस। तो हमने एन का मान निकाला था 3, एन एस का 6। तो क्या हो जाएगा, 1/2 हमारी क्या आ जाएगी, प्रायिकता आ जाएगी। आसानी से लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। सारे सवाल आपको सिर्फ इसी बेस पे लगाने हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, एक सिक्का 1000 बार उछाला गया। ठीक, एक सिक्का 1000 बार उछाला गया, पाया गया कि चित 455 बार आया। तो बताइए कि पट आने की संभावना की प्रतिशतता क्या होगी। यानी कि ये समझ लीजिए भैया, साफ साफ बात ये कही गई है कि 1000 बार आपने कोई सिक्का उछाला है। ठीक, 1000 बार उछाल लिया, उसमें सिक्का कितने हैं, सिर्फ एक ही तो सिक्का है ना। एक सिक्के को 1000 बार उछाला गया, 455 बार अगर क्या आया, पट आया गया। 455 बार अगर क्या आया, चित आया, तो पट कितनी बार आएगा, पट पूछा गया। तो सीधी सी बात है भैया, अगर 455 बार चित आया तो जो बची संख्या है ना, 1000 में जो बचा है ना, वही तो हमारा पट होगा ना। तो वही पट होगा ना। तो सीधा हमने क्या किया, 1000 से हम 455 घटा देंगे तो 545 बार हमारा पट आ जाएगा। लेकिन उसने क्या पूछा भैया, परसेंटेज में बताओ। मैं किस में बताओ, परसेंटेज में। परसेंटेज हम किससे निकालेंगे, 1000 से निकालेंगे ना। टोटल 1000 है ना, टोटल 1000 तो क्या हो जाएगा, 545 गुणे 100 बटे 1000। 1000 पर निकाल ली, इसको हमने काट दिया, 0 से 0 काटेंगे तो हमारा 1 दशमलव इधर लगा देंगे तो हो जाएगा 54.5%। क्या आ जाएगा आंसर, 54.5% इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक सिक्के को उछालने पर टेल आने की प्रायिकता होगी। एक सिक्के को उछालने पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। अभी तो आपको हमने बताया था, इसका एनएस क्या निकालेंगे, एक सिक्का या फिर हेड आ सकता है, फिर टेल। तो हमारा एनएस टोटल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। 2 ही तो हो जाएगा, 2 ही तो इसमें संभावित बन सकती है ना तरीके। चलिए, और इसका हम निकालेंगे ई यानी कि एक सिक्के को उछालने पर टेल आने के। सिर्फ एक पूछा है ना, मेरे को हेड तो पूछा नहीं है, तो हमें सिर्फ एक निकालना पड़ेगा। तो ई बराबर कितना, टी है, ये कितना है, एक ही तो है, टी एक है ना। तो एन ई बराबर हमारा आ जाएगा 1। तो हमारा प्रायिकता बराबर फार्मूला होता है एन ई बटे एन एस। तो एन ई हमारा है 1 और एन एस है 2। तो इसका हमारा आ जाएगा मान 1/2 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है, ताश की एक गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है, उसके इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। उसके इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। ये क्वेश्चन आपके किस में आते हैं, बहुविकल्पी में बहुत पूछे जाते हैं। हमने आपको 4 आंसर दे दिए, यानी कि ऑप्शन 4 दे दिए हैं। एक ये है, एक ये है, एक ये है। चलिए आप पहले सोल्व करिएगा, वीडियो को रोक लीजिएगा, खुद सोल्व करिएगा। अगर आप सोल्व कर सकते हैं उसके बाद ही वीडियो आगे देखिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपने आंसर कैसा किया। चलिए अब हम आपको बता देते हैं ये कैसे लगेगा। पहले ये बताइए भैया, गड्डी में संख्या कितनी होती है, यानी कि ताश की जो गड्डी होती है भैया, उसमें ताश की संख्या कितनी होती है। जिन्होंने खेली उनको तो पता ही होगा, पक्का ही पता होगा ना। कितनी होती है ना, 52 होती है। ये पता होना चाहिए, चाहे आप खेलते हो या ना खेलते हो। खेलना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन ये संख्या आपको पता होनी चाहिए। कितनी होती है, 52 होती है भैया, 52 होती है। और पूछा जाए तो भैया इक्के कितने होते हैं। अगर संख्या 52 है तो एनएस 52 हो जाएगा। अगर इक्के की बात करेंगे तो भैया कितने, 4 इक्के होते हैं गड्डी में। कितने होते हैं, 4 इक्के होते हैं। तो एन ई हमारा निकल आएगा 4। चलिए हमारा आप सवाल लग गया, बस यही संख्या हमें निकालनी पड़ती है। तो पी बराबर होता है एन ई बटे एन एस। क्या होता है, एन ई बटे एन एस। एन ई हमारा है 4 और टोटल कितना 52 है। तो 4 से काट देंगे, 13 चौको 52, तो 1/13 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, एन ई और एन एस निकालना पड़ेगा और कोई दिक्कत नहीं। आप आराम से फार्मूले में रख देंगे और आपका आंसर निकल आएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, 2 सिक्के एक साथ 40 बार उछाले गए। कितनी बार, 40 बार उछाले गए। यदि चित 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 पट पट चित क्रमशः 9-8 बार आए हो तो पट कितनी बार आया होगा। दोस्तों इसमें यह दिया है कि 2 सिक्के हैं। ठीक, 2 सिक्के आपने ले लिए, उनको आपने क्या करा, 40 बार उछाल दिया। ठीक,
40 बार अगर उसको उछाल देंगे तो उसने क्या कहा, चित चित जो है आपका है चित और चित कितनी बार आया, 9 बार आया, ठीक। चित और पट कितनी बार आया, 8 बार आया, ठीक। और पट और चित कितनी बार आया, 12 बार आया, ठीक। उछाला कितनी बार है, 40 बार। अब हम क्या करेंगे भैया, टोटल में से 40 से इतना घटा देंगे ना तो हमारा पट पट निकल आएगा ना। कैसे निकलेगा, ऐसे देखो, अभी हमने आपको क्या बताया था, अगर हम 2 सिक्के अगर उछाल लें, 2 सिक्के अगर हम उछाल लें तो क्या होगा, एच एच आएगा, यानी कि हेड हेड आएगा, ठीक। टेल टेल आ सकता है, ठीक। हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, या फिर हेड टेल आ सकता है, या फिर टेल हेड आ सकता है। वही तो है ना, वही तो दिया है भैया, वही तो दिया है। सिर्फ हम क्या करेंगे, इतने की संख्या इसमें दे दी है, यही ये संख्या इतने की दी है ना, सिर्फ इतने की पूछ रहा है ना, इतने की तो पूछ रहा है ना, तो टोटल में से हम ये लास्ट वाली टोटल घटा देंगे ना, तो 40 में से इसको हम जोड़ के घटा देंगे। 40 में से कितने 29 का कितना आ जाएगा, 11 बार। तो हमारा पट पट कितनी बार आएगा, पट पट जो संख्या कितनी बार आएगी, 11 बार आएगी। इसमें फ्रेंड प्रायिकता नहीं पूछी है, सिर्फ संख्या पूछी है, इसलिए हम इसमें प्रायिकता का फार्मूला नहीं लगाएंगे। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है ना, अगर समझ में आ रहा है तो जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कभी करिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी लॉटरी में 200 इनाम है, कितनी है, लॉटरी एक है भैया, उसमें 200 इनाम है, जबकि उसके कितने टिकट हैं, टिकट तो भैया आपके बहुत दे दिए गए, कितने, 2 लाख टिकट हैं भैया, टिकट बिके हैं। इस लॉटरी का एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति की इनाम जीतने की संभावना क्या होगी। टिकट तो भैया थे कितने, 2 लाख, लेकिन इनाम भैया कितने से, सिर्फ 200। तो इसमें पूछा गया भैया, यानी कि क्या पूछा गया है, एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति की इनाम जीतने की संभावना क्या होगी, यानी कि प्रायिकता ही होती है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। आपको हमने बताया था ना, इनाम जीतने की संभावना या प्रायिकता क्या होती है, यानी क्या होता है, यानी बटे एनएस। तो हमारा यानी कितना है, 200, और हमारा एनएस कितना है, 2 लाख हमारा एनएस है। तो इसके नीचे हम इसको कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम लेंगे काट, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे ना, 2 एकन 2, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/1000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/1000 हमारी इसकी प्रायिकता या इसको हम संभावना बोल सकते हैं। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। क्या होगी प्रायिकता, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। यानी कि अगर हम भैया 2 पासे उछालेंगे, ठीक, 2 पासे अगर उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है, या फिर पौ पौ आ सकता है, एक एक को क्या बोलते हैं, पौ पौ, या फिर 2 2 आ सकता है, 3 3 भी आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है, 6 6 आ सकता है। उसमें क्या दिया, समान अंक आने की प्रायिकता भैया, इसीलिए हमने सब समान ही लिए ना, समान ही लिए ना, सब समान है ना। तो हमारी टोटल कितने हो जाएंगे, 1 2 2 3 4 5 6। तो हमारा यानी कितना निकला है, 6 निकल आया ना। अभी आपको मैंने बताया था ऊपर ही कि जब हम 2 पासे उछालेंगे तो उसका एनएस कितना आता है, 6 की घात 2 हो जाएगा ना। 6 की घात 2 कर देंगे तो हमारा एनएस निकल आएगा ना। 6 की घात 2 करेंगे तो हमारा एनएस आ जाएगा कितना, 36 आ जाएगा। हमारा एनी भी निकल आया, एनएस भी निकल आया, तो हम निकाल लेते हैं इसकी क्या, प्रायिकता। तो P बराबर फार्मूला लगा देंगे, एनी बटे एनएस 6/36। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/6। क्या आ जाएगा, 1/6। अब आप कभी प्रायिकता नहीं भूलोगे दोस्तों, क्योंकि हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। अगला क्वेश्चन ये आप सॉल्व करिएगा। ये क्वेश्चन आपका किस में पूछा जाता है, ये आपका पूछा जाएगा अति लघुत्तरी में या फिर बहुविकल्पी में। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता रहा है। चलिए देख लेते हैं, इसका एक मेन नियम है, इसका देख लेते हैं। किसी घटना की प्रायिकता अधिकतम कितनी हो सकती है, किसी घटना की प्रायिकता अधिकतम कितनी हो सकती है। ये भैया कितनी हो सकती है अधिकतम, ये सिर्फ हो सकती है 1। ये बात आप याद रखना, किसी भी घटना की प्रायिकता अधिकतम 1 हो सकती है। अगर पूछ दिया जाए न्यूनतम कितनी हो सकती है किसी घटना की प्रायिकता, तो भैया 0 हो सकती है। अधिकतम हो जाएगी कितनी, 1, और न्यूनतम हो जाएगी कितनी, 0 हो जाएगी। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। अब आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।